हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भीमसेन, गदा युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना है, ये सिद्धांत जानते हुए भी तुमने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार कैसे किया? ये तुमने मेरा, अपने गुरु का अपमान किया है, गदा विद्या का अपमान किया है। धिक्कार है तुम पर। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। इस भीम को इसके पाप का दंड दिए बिना मैं नहीं रुकूंगा कन्हैया। इसने अधर्म किया है, अन्याय किया है। नहीं, इसके पाप का दंड मैं इसे अवश्य दूंगा। दाऊ भैया, भीम भैया ने कोई अधर्म नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। कन्हैया, हाँ दाऊ भैया, क्या अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करना कोई पाप है, अधर्म है? भीम भैया ने केवल अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है, जो उन्होंने उस द्यूत सभा में ली थी। भीमसेन ने तो रणभूमि में अपने शत्रु पर वार करके अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है। बस इसमें कोई अधर्म नहीं है। हा? हाँ दाऊ भैया, धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारा अपना है। अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और पहचानिए अपने आप को कि किस लिए आपने इस मृत्यु लोक पर अवतार लिया है। कन्हैया, दाऊ भैया, कन्हैया, कन्हैया, प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया, कन्हैया, हमें ये युद्ध रोकना होगा। कन्हैया, मेरे एक शिष्य से मेरे दूसरे शिष्य का वध मुझसे नहीं देखा जाएगा, और कौरव पुत्रों में दुर्योधन अकेला ही तो बच गया है। अकेले दुर्योधन के पांडव द्वेष के कारण ही तो यह महायुद्ध शुरू हुआ है। अकेले दुर्योधन के कारण ही तो कुरुकुल का महाविनाश हुआ है। परंतु कन्हैया, उनका संपूर्ण विनाश तो हम रोक सकते हैं ना? कन्हैया, यदि मैं आदेश दूं तो दुर्योधन मेरी अवज्ञा नहीं करेगा, और युधिष्ठिर भी मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। दाऊ भैया, परंतु कुछ नहीं कन्हैया, मैं अभी ये युद्ध रोकने जा रहा हूं। दाऊ भैया, अरे सुनिए दाऊ भैया। भीमसेन, गदा युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना है, यह सिद्धांत जानते हुए भी तुमने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार कैसे किया? ये तुमने मेरा, अपने गुरु का अपमान किया है, गदा विद्या का अपमान किया है। धिक्कार है तुम पर। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। इस भीम को इसके पाप का दंड दिए बिना मैं नहीं रुकूंगा कन्हैया। इसने अधर्म किया है, अन्याय किया है। नहीं, इसके पाप का दंड मैं इसे अवश्य दूंगा। दाऊ भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ भैया? भीम भैया ने कोई अधर्म नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। कन्हैया, हाँ दाऊ भैया, क्या अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करना कोई पाप है,
अधर्म है? भीम भैया ने केवल अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है जो उन्होंने उस द्यूत सभा में ली थी। तभी यही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे अपनी जांग दिखाकर अपनी गोद में बैठने को कहा था। तभी भीम भैया ने दुर्योधन की दोनों जांघों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। अब आप ही बताइए दाऊ भैया, इसमें अधर्म क्या है, इसमें अन्याय क्या है, इसमें पाप क्या है? पाप तो इस दुर्योधन ने किया है, अधर्म तो इस दुर्योधन ने किया है, अन्याय तो इसी दुर्योधन ने किया है। फिर भी भीम को इस तरह से प्रहार नहीं करना चाहिए था। इसने तो गदा विद्या के सारे सिद्धांतों का वध किया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया, शांत हो जाइए। भीमसेन ने तो रणभूमि में अपने शत्रु पर वार करके अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है। बस इसमें कोई अधर्म नहीं है। हाँ? हाँ दाऊ भैया, धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारा अपना है। उनका उत्कर्ष हमारा उत्कर्ष है, उनकी व्यथा हमारी व्यथा है, उनका दुख हमारा दुख है। इसीलिए दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और पहचानिए अपने आप को कि किस लिए आपने इस मृत्यु लोक पर अवतार लिया है। इसका स्मरण कीजिए। हम तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने इस मृत्यु लोक पर अवतरित हुए हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध के आवेश में आकर मैं आपको पहचान न पाया। अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता। प्रभु, आप चलिए मेरे साथ, द्वारिका चलिए। प्रभु। नहीं दाऊ भैया, आप चलिए, मैं शीघ्र ही द्वारिका पहुंचूंगा। हाँ, जो आज्ञा प्रभु। महाराज, मेरा दुर्योधन मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया, मेरे 100 पुत्रों को कुरुक्षेत्र की धरती ने निगल लिया, मेरी कोख को सूनी कर दिया, मेरी ममता को उजाड़ दिया। दुर्योधन के साथ ही मेरा सब कुछ लुट गया, हमारा सब कुछ लुट गया।
ठहरिए भीम भैया, ठहरिए। कदाचित ये मर चुका हो। दुर्योधन अब जीवित नहीं है। ये मर चुका है। दुर्योधन मर चुका है। दुर्योधन का वध हो गया। हम ये युद्ध जीत गए। हम विजयी हो गए। दुर्योधन का वध हो गया। हम विजयी हो गए। हे दसों दिशाओं, नक्षत्रों, यक्षों, देवताओं, आज मैंने इस महायुद्ध का अंतिम पर्व इस पापी दुर्योधन के रक्त से लिखकर समाप्त कर दिया है। आज से यह युद्ध समाप्त हो गया। पांडव विजयी हुए और यह पापी दुर्योधन सम्राट बनने के सपने देखते देखते सचमुच सो गया। हमेशा के लिए मृत्यु की नींद सो गया। हाँ भीम भैया, हाँ, परंतु हमारा उद्देश्य तो दुर्योधन का वध करना था, सो हमने कर दिया। अब हम पूर्ण रूप से विजयी हो गए हैं, इसलिए हमारा दुर्योधन के शव का अनादर करना उचित नहीं है। अर्जुन, इस समय तुम मेरे आनंद में विघ्न नहीं डालो। इस पापी दुर्योधन ने सदा ही मेरी आत्मा को पीड़ित किया है, इसलिए आज मुझे इसके शरीर को, इसकी आत्मा को पीड़ित करने में बड़ा आनंद आ रहा है। भीम भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और एक योद्धा की भांति व्यवहार करना सीखिए। कोई योद्धा किसी शव पर खड़े होकर यूं विजय उत्सव नहीं मनाता। हाँ, आपको अपनी जीत की खुशियां मनानी है तो हम कहीं और चलकर मनाते हैं। हाँ भीम भैया, हाँ, क्या मेरा पुत्र जीवित है? जी महाराज, युवराज दुर्योधन जीवित हैं। परंतु पांडव तो। महारानी जी, जिस प्रकार युवराज दुर्योधन जल स्तंभन की विद्या जानते हैं, उसी प्रकार उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने की विद्या का भी ज्ञान है। और दुर्योधन ने उसी विद्या का प्रयोग करके सांस रोककर पांडवों को भ्रमित कर दिया। मेरा पुत्र बच गया गांधारी। हमारा कुल दीपक बच गया, हमारा कुल दीपक। सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की। सम्राट युधिष्ठिर की सम्राट युधिष्ठिर की सम्राट युधिष्ठिर की सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय। सम्राट। मामा श्री, ये शंख ध्वनि सुन रहे हैं आप? हाँ श्रोतावा, परंतु अचानक शंख ध्वनि और रणवाद्य बजाने का क्या अर्थ है? हो सकता है उन्होंने युवराज दुर्योधन को ढूंढ लिया हो।
और सारे पांडव उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हों। हाँ, तुम्हारा अनुमान ठीक हो सकता कृतवर्मा। तब तो हमें तुरंत युवराज की सहायता करनी चाहिए। वो इस समय संकट में होंगे। आइए मामाश्री। नहीं, ठहरो अश्वत्थामा, ठहरो। जल्दबाजी का निर्णय हमेशा घातक होता है। इस समय हम सामान्य परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं मामाश्री आप? उधर युवराज दुर्योधन शत्रुओं के बीच घिरे अकेले होंगे और हम यहां अपने प्राणों की सुरक्षा की नीति बना रहे हैं। नहीं, हमें तुरंत उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। अश्वत्थामा, हो सकता है कि हमारा संदेह गलत हो सकता है कि शंख ध्वनि से पांडव हमें भ्रमित करना चाहते हो। ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है कि हम भ्रमित होकर किसी भी तरह बाहर आ जाएं और पकड़े जाएं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा, रात होने तक प्रतीक्षा। फिर हम अंधेरे में सरोवर पर जाकर स्थिति को समझेंगे।